कीजिए। तालियों के साथ हमारे अतिथियों का स्वागत कीजिए, क्योंकि अतिथि देवो भव की परंपरा पर हम बढ़ते हैं आगे। नमस्कार। 2022 के व्यापार मेले में आयोजित सरस आजीविका मेले के उद्घाटन समारोह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सरस आजीविका मेला एक ऐसा मंच है, मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारे सरस की ये यात्रा अपने 24वें साल में प्रवेश कर गई है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सरस के लिए। माननीय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तालियां। माननीय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं हमारी दीदी अफरोज बानो रोज SHG जम्मू कश्मीर से उन्हें बुलाना चाहूंगी। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारी दीदी सभी अतिथियों के लिए। ये उनकी कमिटमेंट को दर्शाता है कि वो कितना दिल से चाहते हैं कि हमारी दीदियाँ कहते कि आगे बढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं। सभी को कहते कि लखपति होना चाहिए। हम जो हमारी दीदियाँ विभिन्न प्रकार के उत्पाद उत्पन्न करती हैं, उनको एक मार्केट उपलब्ध कराने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो माननीय मंत्री जी को बताते हुए ये मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि हम इस डायरेक्शन में लगातार काम कर रहे हैं। हम पूरा सर सिस्टमेटिक ढंग से काम कर रहे हैं। हमने सबसे पहले गुरुग्राम में मेला लगवाया दशहरे और दीपावली के बीच में, जो कि एक मार्केट का बहुत ही टाइम रहता है। तो उसमें सर मेरे को ये बताते हुए बड़ी खुशी है कि जब शुरू के दिन बारिश आई तो हमें लग रहा था कोई सेल नहीं होगी, लेकिन 5.25 करोड़ की सेल सर हमारी वहाँ पे गुरुग्राम के सरस मेले में हुई। फिर सर उसके बाद में हम कुछ ही दिनों बाद दिल्ली में फूड कोर्ट लगवाया कनॉट प्लेस में। उसमें भी सर हमको जो है सिर्फ 10-12 दिन में 1.25 करोड़ का हमने खाना जो है दिल्ली वासियों को खिलवाया, जो भी मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उसकी सर हमें चारों तरफ इतनी प्रशंसा मिली और लोग कह रहे थे ये कि आप इसको आगे नहीं बढ़ा सकते, ये लगातार मेला क्यों नहीं चल सकता जो है। तो ये सर दर्शक की संस्करण चल रहा है, तो इसमें भी मुझे उम्मीद है कि सर हम ये सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए करोड़ों की सेल हम यहाँ पर भी करेंगे और हमारी दीदियों को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कहते कि उपलब्ध कराएंगे। तो ये तो सर हमारा था कि ये हम कैसे काम कर रहे हैं। और सर ये मेरे को बताते हुए और भी खुशी हो रही है कि हम यहाँ पर इस बार 150 स्टॉल लगाई है, जो कि सारे वर्षों में आज तक जितने भी हैं मैक्सिमम स्टॉल हमने यहाँ लगवाई हैं। और 300 से ज़्यादा हमारी दीदियाँ जो है इन स्टॉल्स पे अपने विभिन्न प्रकार के सामान बेच रहे हैं, चाहे हैंडलूम हो चाहे हैंडीक्राफ्ट हो। तो वो सब सामान यहाँ से उनका सेल कर रहे हैं जा सकें, ताकि उनका जो जीवन यापन है, जो आपका लखपति का सपना है, वो हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कर सकें। और सर ये तो सरस मेला तो एक है, और सर आपके मार्गदर्शन में ही हमने जो सरस भी कहते कि स्टार्ट कर दिया है, जो कि अभी 28 अक्टूबर को ही लॉन्च किया था। इसके अतिरिक्त हमारा जो सरस स्टोर है वो भी कनॉट प्लेस पे चल रहा है, वहाँ भी सर हमारी सेल जो है 1 करोड़ के आसपास होने जा रही है। तो सभी डायरेक्शन से हम सर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि हम अपनी दीदियों को कैसे और सशक्त और कैसे अधिक धनवान बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वंदे वंदे। आज उस कार्यक्रम में हिस्सा लेने आया हूं जो बड़ी उम्मीद से अपने आप को भारत और दुनिया में अपनी पहचान बनाने और अपनी आर्थिक स्थिति को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए संकल्पित हैं। ये सरस मेला मुझे ध्यान में है, जब मैं MSME का मंत्री था उस समय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खादी के ऊपर जोर दिया था, और इस कारण 8,000 करोड़ से आज 1 लाख करोड़ से ऊपर उसका सेल गया। उन्होंने एक ही पंक्ति देश के लोगों से एक ही अपील की थी, अगर एक सामान खादी का खरीदते हैं तो
सैकड़ों गरीबों के घर में रोशनी जाती है, उससे खुशहाली की। उसी तरह से प्रधानमंत्री का सपना है कि आने वाले दिनों में हम जो हमारी दीदियां हैं उनको लाखपति दीदी बनाएं। मुझे खुशी है कि नरेंद्र मोदी जब से 2014 में संभाला है और संभालने के बाद देश की दीदियों में जो उत्साह भरा है, मैं लोगों को बताना चाहता हूं, पत्रकारों को, उस समय केवल दीदियां वही हैं। कोई 8 साल में पैदा ली हुई बेटी हमारी आज सेल्फ हेल्प ग्रुप में नहीं है। ये हमारी दीदी वही है जो अपने घर गृहस्थी से जूझ रही थी। वो केवल 2,35,00,000 दीदियां केवल थी। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, मोदी जी ने संकल्प लिया 2,35,00,000 से आज लगभग 9 करोड़ पर पहुंचने के करीब में है। 8.7 है तो वो पहुंचने के करीब में है। वही नहीं, केवल 80,000 करोड़ रुपया क्यूमुलेटिव इनको बैंकों से ऋण दिया गया था। आज मोदी के काल में आपको जान करके खुशी होगी कि लगभग 5.7 लाख करोड़ इनको क्यूमुलेटिव बैंकों से ऋण दिलाया गया है। ये छोटी बात नहीं है। 80,000 और 5,70,000 करोड़। लेकिन एक और बात मैं इस मन से कहना चाहता हूं, दीदियों ने भी मोदी के संकल्प को पूरा करने का, उनका ई गवर्नेंस, आज किसी भी बैंक से रिजर्व बैंक के डेटा को देखें, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, न एमएसएमई सेक्टर का नाम लूंगा, न अन्य सेक्टर का। पहले 2014 में 9.58% एनपीए था इस सेल्फ हेल्प ग्रुप का। अगर 80,000 करोड़ लोन था तो 9.58 करोड़ था। मोदी जी के ई गवर्नेंस में आकर के आज फिनेंशियल मैनेजमेंट इतना अच्छा हुआ है। मैं यहाँ के टीम को और दीदियों को धन्यवाद देता हूँ कि केवल 2.1 हुआ है। इसे भी आने वाले दिनों में लेस देन 1% पर ले जाने का संकल्प है। दूसरी बात, मोदी जी का सपना है अगर देश में हम 10 करोड़ दीदियों तक हम जाने का लक्ष्य रखा है अभी, और ये लाखपति होंगी तो जो आंकड़े का खेल करते हैं, गुना भाग करते हैं, अगर 10 करोड़ दीदी जिस दिन लाखपति दीदी होगी, इसमें 25,000 30,000 कमाने वाली भी होंगी, 10,000 तो होंगी ही। अब भारत के जीडीपी में अगर आईएमएफ ने, अगर मॉर्गेज स्टैन ने कहा है कि भारत 5 ट्रिलियन का देश होगा, उसमें इन दीदियों का भी योगदान होगा। मैं ये मीडिया के बंधुओं से कहना चाहता हूँ। मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ, मोदी जी पहले ये आपको बताया गया कि 1999 से चल रहा है दीदियों के ऊपर। आज पूरे देश में हम फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, क्योंकि ये दीदियां कृषि सखी के रूप में खेती में काम करती, बीसी सखी बैंक में काम करती, बैंक सखी के रूप में अपने एसएचजी को के साथ काम करती, पशु सखी के रूप में आज वो काम कर रही हैं जो पुरुषों से बराबरी करके उनसे आगे निकल रही हैं। ये कई सेक्टर में, मार्केटिंग के सेक्टर में, और आने वाले दिनों में मैं एक सेक्टर का नाम आपके सामने में रखना चाहता हूं। आपने आईटी सेक्टर में स्टार्टअप का नाम सुना है।
आपने एजुकेशन के सेक्टर में स्टार्टअप का नाम सुना है। आज यूनिकॉर्न स्टार्टअप भी देश के लिए एक पूरे दुनिया में धमाल मचाया है। मोदी जी के नेतृत्व में ग्रामीण विकास मंत्रालय भी दीदियों के बीच स्टार्टअप ला करके अभी केवल 3 राज्यों ने 30,000 एप्लीकेशन दिया है। हम स्टार्टअप में आना चाहते हैं क्योंकि ये सेक्टर इतना बड़ा सेक्टर है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि देश का कोई बड़ी बात नहीं, हमने लाखपति दीदी का सपना नहीं देखा है बल्कि उसको जमीन पर उतार रहे हैं। वो दिन दूर नहीं कि करोड़पति दीदी भी इस सरस मेले में आपको दिखाई देंगी, जिनका प्रोडक्ट क्रॉस द कंट्री जाएगा। आने वाले दिनों में हम जो हमारे एम्बेसी हैं उनके साथ मिलकर के हम इनके प्रोडक्ट को इनके दुनिया के स्तर पर पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग के साथ, अगर हम अभी अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के साथ भी जुड़ा है, अपना भी कई राज्यों ने ई कॉमर्स बनाया है। मेरा सपना है कि आने वाले दिन में जो सरस मेला लगे वो कनॉट प्लेस से अच्छा पैकेजिंग और फिनिशिंग माल यहाँ से ले जाने का उनको अवसर मिले, यही मैं प्रार्थना करूँगा। मैं यही कह करके कि आने वाले दिन में ये प्लेटफार्म जिसे दीदी के नाम से, जिन्हें सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से हम पुकारते हैं, और ये दीदी आज कई राज्यों में गवर्नमेंट का टूल बन चुके हैं, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बन चुकी है। इसलिए ये नागेंद्र जी ने सही कहा, इन दीदियों को एमएसएमई के भी पीएमजी का काउंटर लगा है और भी काउंटर लगा है, उसमें से सब घूमें देखें। आज तो हर हाथ में मोबाइल है, हर मोबाइल में कैमरा है, उसका कैमरे से अभी फोटो लें, डिजाइन को भी देखें और कहां आप जा सकती हैं ये आप देखें। मैं यही कह करके आप सबों को धन्यवाद दूंगा कि भारत सरकार पहले केवल 250 जिलों में पहले इनको इंटरेस्ट से छूट दी जाती थी 3%। अब हम पूरे देश के हर जिले के एसएचजी के ग्रुप को ये इंटरेस्ट सबमिशन देने का काम कर रहे हैं। भारत सरकार एक नहीं कई स्कीम लाया है जो इनको मदद करे, टेक्नोलॉजी में मदद करे, प्रोडक्शन में मदद करे, वैल्यू एडिशन में मदद करे। देश के जितने इंस्टीट्यूट हैं, चाहे CFTRI हो, सबों के साथ MOU करके हम इनको उस स्थान पर ले जाने का काम करेंगे और जिससे आने वाले दिन में जो यहाँ आए वो सरस मेले को प्रायोरिटी के साथ जरूर घूमें। यही मेरा लक्ष्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। केवल 2.35 करोड़ एसएचजी की महिलाएं हाउस होल्ड तक पहुंच पाएंगी और आज लगभग 9.25 करोड़ पे हम पहुंच चुके हैं। 10 करोड़ इस 24 तक मेरा लक्ष्य है और उस समय केवल 80,000 करोड़ बैंक लिंकेज था और आज लगभग 5.25 लाख करोड़ पहुंच गया है। और मोदी जी के ई गवर्नेंस कमाल का हुआ। आज पूरे देश को एसएचजी से सीखने की ज़रूरत है कि 9.58 एनपीए से मोदी जी के डायरेक्शन पर ई गवर्नेंस में आज 2.1 है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ये आने वाले 24 के अंत तक लेस देन 1% होगा। और लाखपति दीदी जब ये लाखपति होंगी 10 करोड़ तो स्वाभाविक है देश के इकोनॉमी में एक बड़ा छलांग लगाई और भारत के इकोनॉमी में जो 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी का सपना है
माननीय प्रधानमंत्री का, ये इन महिलाओं का भी योगदान होगा। और पहली बार आपने सुना आईटी सेक्टर में स्टार्टअप, यूनिकॉर्न स्टार्टअप आज पूरे दुनिया में, आज चाइना 11 यूनिकॉर्न बना, इंडिया 13 बना, तो ये आ रहा है। और आज हम आजीविका में भी आने वाले दिन में स्टार्टअप लॉन्च करेंगे, उसके लिए आवेदन मांगना शुरू किया है। अभी लगभग 60,000 के लगभग में आवेदन आया है। जब ये सारे आवेदन आएंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले दिन में पूरे दुनिया में एक नई क्रांति आएगा स्टार्टअप का। और मुझे पूरा विश्वास है भारत की इकोनॉमी में इन महिलाओं का, इन दीदियों का, एसएचजी ग्रुप की दीदियों का बहुत बड़ा योगदान।